So our today's topic is about IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम इनके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। इनके रूल्स जो है हम पढ़ चुके हैं बोर्ड पर, और ये शॉर्ट वीडियो है इसलिए मैं आपको पेपर पर ही बताती हूँ हमेशा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर हम आज कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे, और ब्रिजिंग लिगेंड वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में KAgCN2। ठीक है, अब K है पोटेशियम, जो कि ये कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर AgCN, इसके बाहर है K। ठीक है, तो K का चार्ज +1 होता है, हम जानते हैं, और अगर ये +1 है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, -1। ओके, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, इस वजह से ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक नेगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स होता है तो सेंट्रल मेटल आयन के नाम के पीछे 8 वर्ड लगता है। ये मैंने रूल में आपको बता दिया है जब हमने इसके रूल्स पढ़े थे। अब हम इसका नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम क्यों पहले लिखा है हमने, क्योंकि ये इस कॉम्प्लेक्स के पहले दिया हुआ है, इसलिए पोटेशियम लिखेंगे। फिर हम सेंट्रल मेटल आयन से पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, तो लिगेंड का क्या नाम है यहाँ पर, साइनो। और कितने साइनो हैं, 2, तो डाई साइनो। ओके, और जो लिगेंड है हमारे पास में आर्जेंटेट, 8 वर्ड क्यों ऐड कर रहे हैं हम उसमें, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से सेंट्रल मेटल आयन के पीछे 8 वर्ड हमने ऐड किया है, ये 8 वर्ड ऐड किया है। अब हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेंट्रल मेटल आयन का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर Ag जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसको X लेना है। ठीक है, बट उसके पहले हमारे पास K प्रेजेंट है, इस K के लिए +1 चार्ज होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो उसको ऐड करो, X फॉर Ag। देन Cn के ऊपर माइनस चार्ज होता है, हमारे पास में 2 Cn है तो 2 माइनस चार्ज हो गए। इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू हमको मिलेगी 1। ओके, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है COCl2 NO2 NH3 3। ओके, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये डिसोशिएट नहीं होते हैं कैटायन और एनायन के अंदर। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में 3 लिगेंड प्रेजेंट हैं, Cl, NO2 और NH3। Cl का नाम है क्लोराइडो, और NO2 का नाम है नाइट्रीटो। ठीक है, और NH3 का नाम है एमीन। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में A पहले आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एमीन। कितने हैं, 3, तो ट्राई एमीन। और फिर आता है क्लोरो, C वर्ड आता है, तो C क्लोराइडो कितने हैं, 2, तो डाई क्लोराइडो। क्लोराइडो क्यों बोला है, क्योंकि हम जानते हैं ये एनायनिक लिगेंड है, और एनायनिक लिगेंड के पीछे O आता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव मतलब कैटायनिक एनायनिक जो ये लिगेंड्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, में इनका जो टेबल है वो आपको इंस्टाग्राम पेज पर दे दूंगी, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लोराइड है, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए इसके पीछे क्लोराइडो लगता है। फिर है हमारे पास में NO2, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रीटो N क्यों बोला, क्योंकि NO2 ऐसा लिगेंड है जो दोनों तरफ से जुड़ सकता है, O की तरफ से भी और N की तरफ से भी जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल आयन से। ये N की तरफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको नाइट्रीटो N लिखा है। और फिर हम लिख देंगे सेंट्रल मेटल आयन का नाम, जो क्या है, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फाइंड करो, तो X लिखेंगे कोबाल्ट के लिए। क्लोराइडो हमारे पास में 2 हैं, एक पर -1 चार्ज होता है, तो 2 है तो -2 चार्ज हो गया। और NO2 जो हमारे पास है नाइट्रीटो, इस पर -2 चार्ज होता है, और एक ही है हमारे पास में। NH3 जो है हमारे पास में 3 है, एक पर -1 चार्ज होता है, 3 है तो -3 चार्ज हो गया। इसको सॉल्व करने पर X की वैल्यू मिलेगी 3, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। देन हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स CrPPH3CO5। ये भी एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब PPH3 क्या है, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ओके, इसका ये नाम है। और CO क्या है, तो कार्बोनिल है।
ठीक है, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कार्बोनिल पहले आता है। कितने कार्बोनिल हैं? 5। तो पेंटा कार्बोनिल, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, देन हमारे पास में लास्ट में है क्रोमियम। अच्छा, तो यहाँ पर क्रोमियम ही सेम टू सेम नाम क्यों लिखा है? पीछे कुछ भी वर्ड ऐड नहीं किया यहाँ पर हमने। ऐसा क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो या कोई कॉम्प्लेक्स क्या हो, कैटायनिक हो, तो उसके सेंट्रल मेटल आयन के पीछे कुछ भी चेंज नहीं करते, सेम टू सेम नाम लिखते हैं उसका। और जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तब पीछे हम 8 वर्ड ऐड करते हैं। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो क्रोमियम के लिए X, PPH3 जो है ये है न्यूट्रल और CO भी जो है न्यूट्रल है, तो यहाँ पर X क्या होगा? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है CO Br2 En2Cl। ठीक है, CO क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पर, और Br क्या है? Br और En हमारे पास में लिगेंड है, और यहाँ पर Cl है। तो 3 लिगेंड है हमारे पास में, और जो Cl है ये कॉम्प्लेक्स के बाद प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर जो K था ये कॉम्प्लेक्स के पहले प्रेजेंट था, तो इसका नाम पहले लिखा था। यहाँ Cl जो है कॉम्प्लेक्स के बाद प्रेजेंट है ना, तो इसका नाम हम कॉम्प्लेक्स के बाद में लिखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करो। इन दोनों में से पहले किसका नाम आएगा? Br का या En का? En का पूरा नाम क्या है? इथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, तो E पहले आएगा या B पहले आएगा? तो ऑलवेज B पहले आएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो ब्रोमाइडो पहले आएगा, और कितने हैं? डाई, तो डाई ब्रोमाइडो। ठीक है, ये ब्रोमाइडो क्यों बोला? क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए ब्रोमाइडो ओ वर्ड ऐड करना पड़ता है। देन En कितने हैं? 2 हैं, तो 20 इथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, फिर आ जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा। देन क्लोराइड, क्लोराइड लास्ट में क्यों लिखा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। जब ये दोनों टूट के अलग होंगे, डिसोशिएट होंगे, तो क्लोरीन हम जानते हैं नेगेटिव होता है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी सेंट्रल मेटल आयन के नाम के पीछे कोई चेंज नहीं आएगा। कोबाल्ट तो कोबाल्ट ही लिखेंगे हम। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा कोबाल्ट का? तो X4 कोबाल्ट, एंड ब्रोमाइडो के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है, हमारे पास में 2 हैं, तो 2 माइनस चार्ज लिखेंगे। En जो है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सॉरी नेगेटिव क्या, न्यूट्रल होता है ना, ये न्यूट्रल होता है, तो 0। और क्लोराइड जो है ये 1 है हमारे पास, 1 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 3, इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ब्रिजिंग लिगेंड है। यहाँ पर ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, NH और OH के थ्रू यहाँ पर ये ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे En दे रखे हैं 2, फिर एक कोबाल्ट है, NH है, OH है, फिर 2 En है और एक कोबाल्ट है, और ये कॉम्प्लेक्स है, 3+ का यहाँ पर चार्ज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ पर ये En2 और कोबाल्ट दिया हुआ है। फिर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर हम ऐड करेंगे म्यू वर्ड। म्यू क्यों ऐड किया? क्योंकि यहाँ ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो म्यू हमको ऐड करना ही है। देन हम लिखेंगे इमिडो, इमिडो फॉर NH। ओके, देन हम लिखेंगे फिर से म्यू, और OH के लिए लिखेंगे हाइड्रोक्सो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में फिर से 2 En प्रेजेंट है, तो बिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ फिर से कोबाल्ट प्रेजेंट है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब फाइंड करो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो En जो है ये हमारे पास में 2 हैं, बट इन पर कोई चार्ज नहीं है, 0 न्यूट्रल है ये। देन X फॉर कोबाल्ट, देन इमिडो के लिए यहाँ पर -2 चार्ज होता है। ये आपको सब याद रखना है कि इस पर कितना चार्ज होता है।
देन OH पर -1 चार्ज होता है, देन फिर से X फॉर कोबाल्ट एंड 0 फॉर En। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 En प्रेजेंट है। इसको सॉल्व करने पर X की वैल्यू आपको मिलती है +3, ठीक है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ओके, सो दैट्स ऑल about the practice question of the nomenclature of coordination compound। आपको किसी भी तरह की नोट्स चाहिए तो आप DM कर सकते हैं फास्ट लर्निंग क्लासेस पर। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको नोट्स अवेलेबल कराने की, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाएगी आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।